नमस्कार शिक्षार्थियों, मैं प्रीति शर्मा आप सभी का पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विषय शाखा में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। अगर आप लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में केवीएस एनवीएस में लाइब्रेरियन के पदों पर आसीन होना चाहते हैं, लाइब्रेरी एजुकेटर बनना चाहते हैं, असिस्टेंट लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो ये प्रोग्राम बिल्कुल आपके लिए ही है और आप बिल्कुल सही जगह है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके सपनों को साकार करने के लिए, आपके सपनों को नए पंख देने के लिए दो मोस्ट डायनेमिक एवं मोस्ट करियर ओरिएंटेड प्रोग्राम्स लेकर आया है, जो कि बीएलआईएस और एमएलआईएस हैं। तो आज हम इन्हीं बातों पे चर्चा करेंगे कि इसमें मतलब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, का इसके लिए क्या क्या फीस है और इसमें स्कोप क्या है, तो इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये कौन कौन से प्रोग्राम है और बेसिकली ये है होते क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस और मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, तो ये दोनों प्रोग्राम्स आपके स्कूल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस द्वारा रन किए जा रहे हैं। और ये यूजीसी डैप द्वारा मान्यता प्राप्त है। 40 क्रेडिट के प्रोग्राम से ये दोनों, और दो रीजनल सेंटर पे संचालित किए जा रहे हैं। पहला है आपका देहरादून और हल्द्वानी, दो रीजनल सेंटर पे कोर्सेज संचालित किए जा रहे हैं प्रोग्राम्स। और अब हम बात कर लेते हैं इनके डिटेल्स के बारे में। तो एक 40 क्रेडिट्स की, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो व्हाट आर द विजन्स एंड एम्स? तो टू क्रिएट लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स हु विल हैव टू नरिशिंग द होल कम्युनिटी आफ्टर द completion of the course. This also fulfill the need of modern libraries in diversified technical knowledge requirements. तो जैसे कि अभी आपने देखा कि इस कोर्स का जो विजन है या एम है, लाइब्रेरी प्रोफेशनल क्रिएट करना, जो कि हम जिन्हें टीचर्स ऑफ टीचर्स के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमारी होल कम्युनिटी को नरिश कर सके। तो और इसमें दिस डिपार्टमेंट डेसिमेट क्वालिटेटिव एंड स्टैंडर्ड एजुकेशन एंड ट्रेन लर्नर्स इन थियोरिटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। इसमें थ्योरी के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल पे भी बहुत ज्यादा डिटेल में समझाया जाता है। और प्रैक्टिकल की जो भी मतलब हम प्रैक्टिकल कराते हैं वो मतलब वर्कशॉप के थ्रू कराते हैं। वर्कशॉप के बाद आपका प्रैक्टिकल होता है, तो आगे हम डिटेल में इन चीजों को देखेंगे। तो ये हमारे की ऑब्जेक्टिव्स हैं। दिस कोर्स क्रिएट लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स, दे विल नरिश द होल कम्युनिटी। बिकॉज अगर हम बात करें, लाइब्रेरी जो प्रोफेशनल होता है वो आपका टीचर्स ऑफ टीचर्स कहलाता है, ठीक है। बेस्ड ऑन द नीड ऑफ लर्नर लोकल टू द ग्लोबल कॉन्टेक्ट, डेवलप इंफॉर्मेशन लिटरेसी, इंटरपर्सनल स्किल्स, रिसर्च स्किल्स। तो ये सारी जो भी आपको स्किल्स नजर आ रहे हैं, वो आपके जो हमारा कोर्स है उसको इस तरह से डिजाइन किया गया है, तो ये सारी चीजें इसमें इनबिल्ड है। तो आप जब कोर्स को करेंगे, जब प्रोग्राम को करेंगे, तो आपको सारी चीजें अपने आप ही ये आपके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे। और ये बैचलर डिग्री के बारे में है, और अभी मास्टर्स डिग्री के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये हाईलाइट ऑफ द डिपार्टमेंट है कि 1 ईयर का बैचलर डिग्री प्रोग्राम है। 1 ईयर इसमें ऑनलाइन असाइनमेंट होते हैं, ऑडियो वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, सेल्फ लर्निंग मटेरियल होता है, और काउंसलिंग क्लासेस होती हैं, और आपकी वर्कशॉप होती है। कौन सी क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही माध्यम में होती हैं। तो आपके फैकल्टी डिटेल्स हैं, और ये आपका रिलेवेंस है कि आप उसके बाद क्या रिलेवेंस होता है, इस कोर्स की क्या रिलेवेंस है, ठीक है। तो वही सारी चीजें हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ये कोर्स एक्चुअल में है क्या, और हम इस कोर्स को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो बेसिकली ये कोर्स बुक्स को परचेज करने से लेके बुक्स को लाइब्रेरी स्टैक्स तक पहुंचाने के लिए जो भी बेसिक स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे क्लासिफिकेशन हो गया, कैटेलॉगिंग हो गया, आपका टूलिंग हो गया। क्लासिफिकेशन एक तरह की कोडिंग स्कीम होती है जिसमें कि हम बुक्स को कोड देते हैं और कॉल नंबर्स को बोलते हैं, और वो आपको उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम बुक्स को अरेंज करते हैं लाइब्रेरी स्टैक्स में। आपका कैटलॉगिंग की बात करें तो ये सर्चिंग टूल है जिससे बुक को सर्च कर सकते हैं अलग अलग तरीकों से। टूलिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें कि हम बुक्स को मतलब प्रोसेस करते हैं, रेडी करते हैं, तैयार करते हैं, ताकि वो बुक्स को लाइब्रेरी तक पहुंच सके। क्लासिफिकेशन के बाद का जो पार्ट होता है, सेशनिंग हो गई आपकी, बुक्स को मतलब कैसे परचेज करते हैं, जब उसको एक रजिस्टर में हम लोग डेटा पूरा रखते हैं, तो इसको हम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हैं, एक्सेस रजिस्टर को। तो बेसिक जो स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी लाइव प्रोफेशनल्स को मतलब बनाने के लिए, वो हम सब चीजें इसमें आपको सिखाते हैं। इसके अलावा डिजिटाइजेशन, ऑटोमेशन आपके हो गए, ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर हो गए, उनके बारे में डिटेल्स में आपको बताते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्कशॉप। तो ये आपका बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के बारे में था। और अब हम बात कर लेते हैं इसकी फीस के बारे में। तो ये फीस आपको नजर आ रही होगी कि ये आपका 1 ईयर प्रोफेशनल डिग्री का प्रोग्राम है, 40 क्रेडिट का है, और इसे मैक्सिमम 2 इयर्स में आप कंप्लीट कर सकते हैं। अगर इन केस अगर आपने कोई एग्जाम छूट गया किसी वजह से, तो आप 2 साल में इसे मैक्सिमम कंप्लीट कर सकते हैं, और इसमें अलावा मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। और ये जो फी है आप देख रहे हैं, टोटल 13,000 रुपये फीस है। और
सेमेस्टर वाइज आपको पेमेंट करना पड़ेगा, बीएलआईएस की फी है। और इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो आप किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से अपना, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इस कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये हिंदी मोड में अवेलेबल है और ये सेमेस्टर वाइज है, और इसकी सेमेस्टर वाइज फी भी आपको देनी होती है। और बाइलिंगुअल आपके असाइनमेंट और जो एग्जाम पेपर होते हैं बाइलिंगुअल होते हैं, तो कोई बताने की जरूरत नहीं है। अगर इंग्लिश मोड का कोई बच्चा है तो इंग्लिश में भी पेपर वो दे सकता है, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम बात करें मास्टर्स की, तो मास्टर्स भी आपका 2 ईयर से कंप्लीट कर सकते हैं, और ये मिनिमम आपका 2 सेमेस्टर में डिवाइड है। 1 ईयर का प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम है, दोनों ही बैचलर्स और मास्टर दोनों 1 ईयर के प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम्स हैं। और इसकी जो फीस है आपकी एमएलआईएस की, वो आपकी 15,000 है, जो कि टुकड़ों में आपको देनी पड़ेगी सेमेस्टर वाइज। तो इसे आप देख सकते हैं। और एमएलआईएस की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बैचलर डिग्री ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, बीलिप बीएलआईएस जो अलग अलग नामों से जानते हैं, वो आप बीएलआई बीलिप किया हो या बीएलआईएस किया हो आपने, या बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से किया है, तो आप इस कोर्स के लिए मास्टर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये मास्टर्स और बैचलर्स के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन थी। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में कि कोर्स स्ट्रक्चर क्या है इसमें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोर्स स्ट्रक्चर दे रखा है बीएलआईएस का फर्स्ट सेमेस्टर का। 2 सेमेस्टर होते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में आपका एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, जो कि हम कह सकते हैं कि लाइब्रेरी साइंस की सोल है आपकी। तो इसमें आपको क्लासिफिकेशन सिखाया था डीडीसी और सीसी के द्वारा, और दोनों ही आपकी क्लासिफिकेशन कोड है, एक इंटरनेशनल है और एक आपका नेशनल क्लासिफिकेशन कोड है। इसके द्वारा हम लोग क्लास नंबर निकालना सिखाते हैं, जो कि जरूरी होता है आपको, अगर बुक्स क्लासिफाई करते हैं या बुक्स को लाइब्रेरी में अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो ये आपका बेसिक मतलब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। और ये आपकी इसमें वर्कशॉप नहीं होती, सॉरी, इसमें आपका कोई थ्योरी एग्जामिनेशन नहीं होता, इसका कोई ना ही कोई असाइनमेंट होता है। इसमें 10 दिन की वर्कशॉप होती है और उसके बाद आपका प्रैक्टिकल होता है। तो ये आपका वर्ष मतलब एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, और बाकी चारों आपके थ्योरी हैं, जो कि बहुत जरूरी सब्जेक्ट हैं। इसके थ्रू आपको लाइब्रेरी में क्या चीजें होती हैं उसके बारे में पता चलता है। इसके अलावा रेफरेंस सोर्सेज इंफॉर्मेशन सर्विस के द्वारा, इसके अलावा भी बहुत सारी सर्विसेज हैं लाइब्रेरीज में, जो कि आप पढ़ेंगे। इसमें सीखने की लाइब्रेरी केवल एक बुक इश्यू करने का एक माध्यम नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी सर्विसेज जो कि हैं आपको इस कोर्स के दौरान आपको सिखाई जाएंगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये सेकेंड सेमेस्टर का प्रोग्राम का कोर्स स्ट्रक्चर है। और इसमें भी आपके 5 पेपर्स हैं, और 5 कोर्सेज में आपको यहाँ पर देख रहे हैं, ये वाला जो पेपर है आपका लाइब्रेरी कैटलॉगिंग, तो ये सर्चिंग टूल होता है। और इसमें भी ACR2 और क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, जो आपके दो आपके मतलब कैटलॉग कोड है, एक इंटरनेशनल और एक नेशनल, दोनों के द्वारा आपको कैटलॉग बनाना सिखाया जाएगा। और इसके अलावा ये थ्योरी के पेपर्स हैं, और ये आपके यही आपकी कैटलॉगिंग की थ्योरी है। और ये आपका एक आईसीटी ऑटोमेशन है और एक नेटवर्किंग है। तो ये दोनों आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आज के दौर के लिए इम्पोर्टेंट है। और एक इंटर्नशिप होगी जिसमें कि आपको मतलब किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से या लाइब्रेरी से मतलब वहां पर जो भी इसकी सेक्शन होती है, एक्विजिशन, कैटलॉगिंग, पीरियोडिकल्स और क्लासिफिकेशन या टेक्निकल, तो उसमें जाकर आपको ट्रेनिंग लेनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी। जो भी हमने आपको सिखा रखा है थियोरेटिकल, तो उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। और 1 महीने 38 का वो आपका रिपोर्ट बनेगी, अराउंड 50 to 60 पेजेस, और वो आप सबमिट करेंगे और उसका वाइवा होगा। तो इसमें भी कोई असाइनमेंट नहीं है आपका इंटर्नशिप में। तो ये आपका बेसिकली, और ये जो वर्कशॉप होती है, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर में चाहे सेकंड सेमेस्टर में, मैंडेटरी होती है। 75% अटेंडेंस इज मैंडेटरी, और ये आपकी सोल है, तो इसे आपको जरूर अटेंड करना होगा, जिससे कि आप मतलब बेसिक चीजें आपको एटलीस्ट पता चल सके कि क्या बेसिक स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स के लिए। तो ये आपका बीएलआईएस का कोर्स स्ट्रक्चर है। अब हम बात कर लेते हैं मास्टर्स के कोर्स स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मास्टर्स का प्रोग्राम भी 40 क्रेडिट का है, और जो कि 2 सेमेस्टर में डिवाइडेड है। और आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स स्ट्रक्चर है, और जिसमें कि 4 थ्योरी के पेपर और एक आपका मतलब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। और इसमें भी आपकी मैंडेटरी वर्कशॉप होती है, और ये आपको हल्द्वानी सेंटर पे ऑफलाइन मोड पे होता है। और एटलीस्ट आपको 6 to 7 डेज यहाँ पे ऑफलाइन मोड पे आना होता है आपका। और इसमें आईसीटी का बहुत गहनता से अध्ययन किया जाता है। जैसे जो बेसिकली मास्टर्स की तो और भी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मास्टर्स लेवल पे, अगर हम बच्चों की बात करें तो आईसीटी हो गया, डिजिटाइजेशन हो गया आपका, वेबसाइट डिजाइनिंग हो गया आपका, और आपका लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर जो कि बेसिक पार्ट है, सोल कोहा, इन सब
का हैंड्स ऑन प्रैक्टिस और डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी कराई जाती है इंडिया के बेस्ट से बेस्ट एक्सपर्ट के थ्रू। तो ये मैंडेटरी पार्ट होता है, और आपको इसमें प्रॉपर क्लासेस आपको अटेंड करनी होती है, वर्कशॉप जो ऑफलाइन मोड पे, और जिससे कि आप ऑटोमेशन को अच्छे से समझ सके, सब में मॉड्यूल पे काम कर सके, कैसे एक्विजिशन प्रोसेस को करते हैं, कैसे टेक्निकल प्रोसेस को करते हैं, कैसे आप पैटर्न लिस्ट क्रिएट करते हैं, कैसे आप इशू एंटर करते हैं, चेक इन चेकआउट करते हैं। तो वो सारी चीजें आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, चाहे वो कोहा हो चाहे आपका सोल हो, उन दोनों पे बहुत अच्छे से सिखाई जाती है। इसके अलावा वेबसाइट डिजाइन कैसे करते हैं, आप फ्लैग कैसे चेक करते हैं, तो ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती है। क्योंकि मास्टर्स के बाद आपको लाइब्रेरी में जब काम करें तो आपको रिसर्च स्कॉलर्स की फ्लैग रिपोर्ट भी चेक करनी होती है, रिसर्च पेपर की फ्लैग रिपोर्ट चेक करनी होती है, और बहुत सारी चीजें होती है। तो आपको इस पे कमांड होनी चाहिए आईसीटी के पेपर पे। तो इसको बहुत अच्छे से यहाँ पर पढ़ाया जाता है इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज द्वारा। तो आप इसे जरूर अटेंड करेंगे। और बाकी थ्योरेटिकल पेपर है, और मतलब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में कभी भी असाइनमेंट नहीं होता है आपका। और इसके बाद वर्कशॉप के बाद आपकी प्रैक्टिकल मतलब लगातार कंटिन्यूएशन मोड पे होता है। और ये सारे थ्योरी के एग्जामिनेशन है जिसमें कि ऑनलाइन मोड पे असाइनमेंट होते हैं, और 30 मार्क्स 70 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है। और ये आपका सेकेंड सेमेस्टर का है, जिसमें कि 3 कॉमन पेपर हैं और 3 में से एक इंटर्नशिप है, जिससे कि अब बीएलआईएस में एक इंटर्नशिप रिपोर्ट बनती है। सेम एज इट इज आप किसी मान्यता प्राप्त लाइब्रेरी में, संस्थान की लाइब्रेरी में 1 महीने की इंटर्नशिप करेंगे और उसकी एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे, और उसके बाद वाइवा कंडक्ट कराया जाएगा। और इसके अलावा आपका रिसर्च मेथोलॉजी और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग रिट्रीवल आपके 2 कॉमन पेपर हैं। और ये आपका जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये इलेक्टिव पेपर्स हैं, और इनमें से किसी 2 को आपको ऑप्ट करना होगा। ये आपके टोटली आपके चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस मतलब पेपर है, तो इन दोनों में से कोई भी एक, 2 आपको ऑप्ट करने होंगे 3 में से। तो ये आपके सेकेंड सेमेस्टर एमएलआईएस के बारे में है। और अब हम बात कर लेते हैं कि स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज के बारे में। तो स्कूल ऑफ लाइब्रेरी साइंस में अगर हम ये जो दोनों कोर्सेज रन किए जाते हैं, दोनों ही कोर्स की बहुत ज्यादा स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज है। क्योंकि अगर आप बेलाइज करते हैं तो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज, या फिर आप मतलब प्राइवेट स्पेशल लाइब्रेरीज में, हाई कोर्ट की लाइब्रेरीज में आप लाइब्रेरियन के पदों पर आसीन हो सकते हैं। और गवर्नमेंट लाइब्रेरी जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेडिकल बैंक, स्पोर्ट लाइब्रेरीज, केवीएस एनवीएस हो गया आपका, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी हो गया, या फिर आपका ईएमआरएस हो गया। तो ये सब में आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरी असिस्टेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट, लाइब्रेरी लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके बेसिक बैचलर्स करने के बाद जो जो कोर्सेज, जो जो पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं उनके बारे में है। और यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मेडिकल लाइब्रेरी होती है, आपकी जेल लाइब्रेरी होती है जो कि स्पेशल लाइब्रेरी की कैटेगरी में आती है, आर्काइव्स हो गया, लोकसभा लाइब्रेरी में भी रिसेंट में वैकेंसीज आई थी। तो ये सारे आपके आफ्टर कंप्लीटिंग बीएलआईएस के बारे में स्कोप है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये सारे आपके डेजिग्नेशन है किस किस पोस्ट पे, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट है। तो अगर आपने बीएलआईएस किया तो सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने मास्टर्स किया है तो आप प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये आपके मतलब कह सकते हैं कि डेजिग्नेशन है, अपॉर्चुनिटीज हैं। इसके अलावा अगर आप मास्टर्स करने के बाद आप नेट क्वालिफाई करते हैं तो आप असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप लाइब्रेरी एजुकेटर बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं आफ्टर मास्टर्स करने के बाद, और मतलब नेट क्लियर करने के बाद। इसके अलावा आपके पास मास्टर्स करने के बाद आपके पास बहुत सारी संस्थाओं में से आपका नेस्टॉक हो गया, निस्केयर हो गया, डेस्कटॉक हो गया, इनमें लाइब्रेरी प्रोफेशनल ट्रेनिंग की वैकेंसीज आती हैं। आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। उसमें एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, और आपका एक इंटरव्यू होता है। तो उसके अगर आप क्लियर करके आप जाते हैं तो आपको अच्छी खासी स्टाइपेंड मिलती है, 22-25 थाउजेंड तक। और आपको बहुत अच्छे से वहां पे ट्रेनिंग भी मिलती है, जिससे कि आप बेसिक जो भी आपने चीजें सीखी हैं उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं 1 साल, और एक अच्छे लाइब्रेरी प्रोफेसर बन सकते हैं। तो बहुत बड़ा रोल होता है। और इसके अलावा आप नेट क्लियर करने के बाद रिसर्च में जा सकते हैं, अच्छे रिसर्च मतलब की फील्ड में जा सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। अगर आपने जेआरएफ क्लियर किया है तो आपको अच्छी खासी गवर्नमेंट स्टाइपेंड देती है, जिसके थ्रू आपको विदाउट एनी फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ फैमिली आप अपने रिसर्च को कंटिन्यू कर सकते हैं, और अपने करियर को इस फील्ड मतलब इस फील्ड में आगे बढ़ा सकते हैं अपने करियर को। तो ये सारी चीजें हैं। अगर आप मास्टर्स कंप्लीट करते हैं तो इसमें आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। और बेसिकली अगर हम बात करें इसमें जो कोर्सेज हैं, आपको थोड़ी हेल्प मतलब मेहनत करने की आवश्यकता है। 2 दिन पढ़ के पेपर देने वाले प्रोग्राम्स नहीं है। प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम में थोड़ी हार्ड वर्क करना होगा, स्मार्ट वर्क करना होगा, आपको थोड़ा टेक्निकल
टेक्नोलॉजिकल सेवी भी होना चाहिए, आपको टेक्निकल सेवी होना चाहिए, क्योंकि विदाउट आपको कंप्यूटर नॉलेज या फिर ऑटोमेशन के या एजुकेशन के शायद ये कोर्स आपके लिए कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक तरह से हम कह सकते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज की। तो यहाँ पर आप स्कोप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे डेटा ले रखा है पब्लिक लाइब्रेरीज का। आप देख सकते हैं 46,700 746 लाइब्रेरीज टोटल है यहाँ पर। और इसके अलावा आप यहाँ पर देखते हैं स्टेट, पब्लिक और डीम्ड यूनिवर्सिटीज का डेटा है यहाँ पर, जो कि अराउंड 1,700 है, और 78 है सॉरी, और ये 398। तो लगभग इतनी सारी आपके पास लाइब्रेरी, मतलब कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटीज हैं, पब्लिक लाइब्रेरीज हैं। तो डे बाय डे इसका कह सकते हैं कि इसको बढ़ेगा ही, अब वैकेंसी आएंगी ही। और गवर्नमेंट ने भी मतलब ये रखा हुआ प्रावधान कि हर कॉलेज लाइब्रेरीज में आपको एक लाइब्रेरियन आवश्यक है। तो डे बाय डे इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी ही, लेकिन आपको इसके लिए तैयार होने की आवश्यकता है। केवल आपको एक डिग्री नहीं लेनी है, आपको तैयार भी होना है कि आपको वो सारी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, वो सारे आप क्राइटेरिया फुलफिल कर सकें। वो आईसीटी के हों चाहे ऑटोमेशन के हों, आप थोड़ा सा उसमें आप तैयार हो सकें उसके लिए, ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं। और ये रिसेंट वैकेंसीज आप देख सकते हैं, तो उसमें बहुत सारी वैकेंसी आती हैं, है ना। तो आप इवन आप एल आई एस पोर्टल पे जाके भी चेक कर सकते हैं, और आए दिन एक नई नई वैकेंसीज आती ही रहती हैं उस पर। तो ये आपके पोस्ट हैं, एलिजिबिलिटी है, लिंक्स है, ऑर्गेनाइजेशन के नेम है, तो आप जाके खुद भी देख सकते हैं। और ये ग्राफ एक्चुअली जो भी सितंबर 21 में सबसे पहले हमारा कोर्स बीएलआईएस का स्टार्ट हुआ, तब से लेके बहुत सारे बैचेस आ चुके हैं, और अभी कंटिन्यूसली इसका जो ग्राफ है आप देख सकते हैं बढ़ रहा है। तो इसमें इसकी इसकी एलिजिबिलिटी मतलब इसका स्कोप जो है वो डे बाय डे बढ़ रहा है। दैट्स वाई ये कोर्स आप देख सकते हैं कि अभी रिसेंट में 116 हमारे जो लास्ट एनरोलमेंट हुए थे बीएलआईएस में, ठीक है। तो ये हाईलाइट ऑफ डिपार्टमेंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि असाइनमेंट होते हैं आपके, वीडियो लेक्चर्स होते हैं, ऑडियो लेक्चर्स होते हैं, एसएलएम है आपका, और इसके अलावा वर्कशॉप होती है। काउंसलिंग क्लासेस ऑफलाइन ऑनलाइन माध्यम दोनों से होते हैं, ठीक है। और एसएलएम आपका ऑनलाइन आप डाउनलोड करके कभी भी पढ़ सकते हैं। एक रेडियो चैनल है यहाँ पे हेलो हल्द्वानी, तो वहाँ पर बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, ऑडियो लेक्चर्स अवेलेबल है। इसके अलावा काउंसलिंग क्लासेस आपकी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम में होती हैं। और आप उसे देख सकते हैं, जो मीटिंग के माध्यम से डिस्कस कर सकते हैं उसमें चीजें। और इवन अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो सैटरडे संडे भी यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, तो आप उन्हें भी अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा थियोरेटिकल प्रैक्टिकल वर्कशॉप जो 10 डेज की मैंडेटरी होती है, जिसमें बेसिक जो सोल होते हैं एक तरह से कोर्स की या प्रोग्राम की, उसको सिखाया जाता है, और ये आपका मैंडेटरी पार्ट होता है। ये आपके एसएलएम की लिंक है, आप जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं, ये वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ अपडेटेड वीडियोस हैं वहां पर आप देख सकते हैं। और ये भी जितने भी लेक्चर्स होते हैं बेसिकली वो इस चीज को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं कि वो आपके मतलब इम्पोर्टेंट लेक्चर्स होते हैं, लाइक कि वो उसे आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छे लेक्चर्स प्रोवाइड करा सके, अच्छे से कंटेंट प्रोवाइड करा सके, अच्छे से अच्छा बुक्स प्रोवाइड करा सकें। तो ये आपके ऑफलाइन काउंसलिंग की क्लासेस हैं, शेड्यूल है। और ये आपके रेडियो लेक्चर्स हैं, अराउंड 45 हो गए हैं, पुराना डेटा एक्चुअली। तो आप ये आपका केवीएस की भी हमने क्लासेस करी थी, जिसमें कि बच्चों को जो पिछला पिछला केवीएस हुआ उसमें हमारे लगभग 4 बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है। प्री निकाला है उन लोगों ने, अभी एक उसके लिए मेंस भी दे रखा है, केवीएस एमबीएस का, ईएमआरएस का भी। और इवन 4 बच्चों ने हमारा नेट भी क्लियर किया है। तो बहुत अच्छी चीजों को भी प्राइवेट सेक्टर में बच्चे काम कर रहे हैं। तो मतलब काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है हमारे प्रीवियस बैचेस से हमारे इस कोर्स के रिगार्डिंग। और ये हमने कुछ लेक्चर्स यूजीसी नेट के रिगार्डिंग बनाए थे, जिसमें कि आप हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूजीसी नेट, तो इसमें बेसिक लेक्चर, कॉमन लेक्चर और लाइब्रेरी साइंस का कोर लेक्चर, स्ट्रेटेजी वगैरह सारी चीजें बता रखी हैं, आप देख सकते हैं। और ये काउंसलिंग सपोर्ट के फोटोग्राफ्स हैं, आप देख सकते हैं। आपके अराउंड 550 क्लासेस हो चुकी हैं काउंसलिंग क्लासेस, और अभी भी कंटिन्यूसली चलती ही रहती हैं। और ये कुछ लाइब्रेरी एक्टिविटीज हैं जो कि डे बाय डे हम लोग कराते रहते हैं, हर जितना कि बच्चों को अवेयर हो कि क्या क्या चीजें हैं। और इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कब लाइब्रेरी वीक सेलिब्रेट होता है। तो बकायदा हम मतलब आपका लाइब्रेरियन डे, जो कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन जो कि फादर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के नाम से जाने जाते हैं, उनके जन्म दिवस के रूप में हम बहुत अ, मतलब अच्छे तरीके से मनाते हैं। तो आप उनका, बच्चे दूर दूर से, अगर कुछ बच्चे नहीं जुड़ पाते, दूर से होते हैं, तो उनके लिए हम लोग मतलब वो लोग अपने ऑडियो भेजते हैं, सॉरी, या फिर वीडियो भेजते हैं, या फिर एक मतलब रिटर्न फॉर्म में भी हमें पोएम्स या कविताएं भेजते हैं।
और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो हमारा लाइब्रेरी वीक होता है बहुत डिटेल में मतलब हम लोग कह सकते हैं कि सेलिब्रेट करते हैं। लेक्चर सीरीज हो गया, फिर पोस्टर कॉम्पिटिशन हो गया, ऑनलाइन क्विज हो गया, सेमिनार हो गया। ठीक है, तो ये सारे बच्चे भी बहुत बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। और इसके अलावा हम, ताकि बच्चों को एक एक्सपोजर मिल सके, एक बच्चे सीख सकें, क्योंकि ओडीएल मोड पे बहुत सारी कुछ कमियां होती हैं, कुछ उम्मीदें होती हैं कि बच्चे अच्छे से सीख सकें। और हम नहीं चाहते कि हमारे ओडीएल मोड पे बच्चों को जो रेगुलर मोड की कमी कहीं खलती वो ना खले। तो हमारा पूरा प्रयास रहता है कि बच्चों को हम लोग ये सारी चीजों में, एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करवाएं और उन्हें सिखा सकें कि लाइब्रेरी में केवल थियोरेटिकल नहीं और भी सारी चीजें होती हैं, वो मतलब जमीनी स्तर पे वो चीजों को सीख सके। इसके अलावा हम लोग मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज कराते हैं। इसके अलावा आपका यहाँ पर देख सकते हैं आप, इंडक्शन प्रोग्राम होता है आपका, एक्टिविटीज होती है, बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, इंडक्शन प्रोग्राम होता है। और इसके अलावा जो भी मतलब अदर लाइब्रेरीज होते हैं, अदर आईआईटीज होती हैं, वहां पर हम बच्चों को ले जाते हैं ताकि बच्चे सीख सकें कि आईआईटीज में कैसे मतलब लाइब्रेरीज में काम करते हैं, कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं। बुक बैंक सर्विस हो गई आपकी, रेफरेंस सर्विस हो गई आपकी, और आपके पीरियोडिकल सेक्शन में जो भी सर्विसेज होती हैं आपकी, या फिर आपका मतलब सर्विस होगी, डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस हो गई, या फिर जो भी चीजें होती हैं बकायदा उसमें, या फिर किस किस तरह की चीजें हैं, आजकल नई नई चीजें आई हैं, रिसर्च ट्रेंड्स हो गए आपके, है ना। तो ये सारे आपके इसमें सिखाए जाते हैं आईआईटीज में, या फिर अच्छी अच्छी लाइब्रेरीज में जो सेमिनार्स होते हैं, तो उनमें भी हमारा प्रयास रहता है कि बच्चों को लेके जाएं। तो ये सारी फोटोग्राफ्स आप देख सकते हैं, एक्टिविटीज हैं। और इसके अलावा हम लोग टेक्निकल चीजें भी सिखाते हैं, जैसे पोहा की वर्कशॉप हो गई आपकी। अभी डॉक्टर मोहित करसद द्वारा भी रिसेंट में एक वर्कशॉप रखी गई थी, जिसमें कि मतलब रिसर्च स्कॉलर्स के लिए मतलब डेटा बेस पे, मतलब डेटाबेस पे वर्कशॉप रखी गई थी। तो बहुत ही डिफरेंट एस्पेक्ट पे वर्कशॉप रखी जाती है यहाँ पर। और डे बाय डे बच्चों को कोशिश रहती है कि हम वो बच्चा अच्छा कर सके, कुछ सीख के जाए यहाँ पर, यहाँ से लाइब्रेरी के कोर्स के बाद। तो ये आपके देख सकते हैं कि ये आपके 2 डेज की वर्कशॉप रखी हुई, ये आपके। और इसी साइड में हमने एक एफटीपी प्रोग्राम भी रखा था, आप देख सकते हैं। तो उसमें इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज, आईआईटी, सेंट्रल लाइब्रेरी, स्टेट लाइब्रेरी से, सभी जगहों से बहुत अच्छे से एक्सपर्ट्स आ रखे थे, और उन्हें रिसर्च स्कॉलर्स को और लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स को बहुत अच्छे से समझाया। और बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे लेक्चर भी हुए, चाहे वो स्कोपस है, चाहे आपका मतलब रिसर्च न्यू ट्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरीज है, चाहे आपका स्पेसेस सॉफ्टवेयर है, चाहे आपका वेब साइंस है। तो इवन हमारे लर्नर्स शुभम भादानी ने भी, घोड़ा लाइब्रेरी के फाउंडर हैं जो, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि पब्लिक लाइब्रेरी जो कि एक थॉट है था, लाइब्रेरी ऑन व्हील, डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर को, वो जमीनी स्तर पर वो लेके आया और बहुत अच्छे से घोड़ा लाइब्रेरी को चला रहा है अभी भी। तो बहुत सारे, आपका प्लेक्स सॉफ्टवेयर की बात करें, तो ये सारी चीजें आपकी इस वर्कशॉप के दौरान सिखाई गई। और आने वाले दिनों में हम अपने बच्चों को बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी द्वारा जितना भी हो सकेगा कोशिश रहेगी कि वो मतलब सिखा सके, एक अच्छा लाइव प्रोफेशनल बना सके। और ये सारी चीजें मेरे एंड से थी। अगर आपको कोई भी जानकारी इसमें चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम जल्दी आपको रिस्पॉन्स भी देंगे। और आपका एक मैं चीज बताना चाहूंगी, जैसे कि आपका वर्कशॉप खत्म स्टार्ट, जब भी एडमिशन खत्म हो जाता है इसके बाद, तो सबसे पहले हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करने के बाद हम लोग जितने भी बच्चे होते हैं उनको ऐड करते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन में शेयर करते हैं, चाहे वो आपका लेक्चर्स के रिगार्डिंग हो, चाहे एग्जाम पेपर हो, चाहे आपका प्रीवियस पेपर हो गए, चाहे आपके इंडक्शन प्रोग्राम हो गया। तो वो सारी चीजें डिस्कस करते हैं। उसके बाद आपका इंडक्शन प्रोग्राम रखा जाता है। इंडक्शन प्रोग्राम के बाद आपका उसमें, हम उसमें काउंसलिंग क्लासेस का शेड्यूल भेजते हैं आपका। तो अपना जब फॉर्म भरें तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपका जो नंबर है वो सही नंबर दें, और आपकी मेल आईडी सही दें, तो जिससे कि हम आपको मेल पे या फिर व्हाट्सएप फोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और वेबसाइट पे तो आपको खुद देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हमारे एंड पे होती हैं। और सबसे बड़ी बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि ये कोर्स अगर आप ऑप्ट करते हैं तो थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये कोर्स प्रोफेशनल कोर्स है, और इसमें आपको 2 दिन पढ़ के पेपर देने में के बाद जो डिग्री आप
हासिल करेंगे तो शायद उसका यूज नहीं होगा। इसमें आपको नॉलेज का होना बहुत जरूरी है अगर आप इस फील्ड में अपना करियर बढ़ाना चाहते हैं। तो ये मेरे एंड से था, और मैं चाहूंगी कि अगर आप इस कोर्स को ऑप्ट करते हैं तो प्लीज थोड़ा हार्ड वर्क और अपना डेडिकेशन और एक्सक्यूजेस इस कोर्स में मत लेके आए कि मैं जॉब करता हूँ एंड ऑल्सो मैं टाइम नहीं दे पाता, क्योंकि वर्कशॉप तो बहुत जरूरी है। वर्कशॉप आप अटेंड करेंगे तभी आप इस कोर्स को सक्सेसफुल बना पाएंगे और अपने करियर एज अ इस करियर में एज अ करियर बना सकते हैं इस फील्ड में। अदरवाइज अगर आप बेसिक चीजें नहीं सीखेंगे तो मुझे लगता है कोर्स आपके लिए यूजफुल नहीं रहेगा। तो जो भी बच्चे सीरियस हैं इस कोर्स में प्लीज आवेदन करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, और होपफुली आप इस कोर्स को रोल करेंगे, और हम बहुत जल्द मिलते हैं। थैंक यू सो मच।